अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आपका दोस्त शिव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्मार्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। हमने कंप्यूटर की बेसिक टू एडवांस क्लास शुरू की है जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आप अवश्य हमारी क्लास को देखें ताकि आपको पता लग सके कि उनमें क्या कंटेंट है। आपको ऐसा कंटेंट दिया गया है जो आपको अन्य प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध नहीं है। तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया। पिछली क्लास में हमने देखा था कि निर्देश क्या है और निर्देश देने की युक्तियां कौन कौन सी है। निर्देश उसे कहते हैं जो यूजर द्वारा निर्देश ऑर्डर दिया जाता है, उसे निर्देश कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजर के द्वारा दिए गया जो ऑर्डर होता है वह निर्देश होता है। उसके बाद में हमने देखा था कि निर्देश देने की युक्तियां कौन कौन सी है। तो दो युक्तियां बताई थी, एक तो होती है कीबोर्ड और दूसरा होता है माउस। कौन सी है? पहली है कीबोर्ड और दूसरा है माउस। तो माउस से किस प्रकार हम निर्देश दे सकते हैं और कीबोर्ड से किस प्रकार हम निर्देश दे सकते हैं, यह भी हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि फोल्डर क्या है, फाइल क्या है और सब फोल्डर क्या है। फाइल होती है जो सूचनाओं का एक संग्रहण होता है, उसे क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। और फाइल्स के समूह को क्या कहते हैं? फोल्डर कहते हैं। फाइल्स के समूह को क्या कहते हैं? फोल्डर कहते हैं। और आइकॉन्स क्या कहते हैं? उसके बाद में हमने देखा था कि आइकॉन्स क्या है। तो आइकॉन्स है, आइकन है वो है जो एक ग्राफिक्स चित्र होते हैं। ग्राफिक्स छोटे छोटे चित्र होते हैं जो आपके डेस्कटॉप पर स्थित होते हैं, जिसको यूज कर हम अनेक प्रोग्राम्स चलाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन क्या है और इन्फॉर्मेशन का निर्माण कैसे होता है। और उसके बाद में हमने डू यू नो में देखेंगे कि विश्व सूचना या विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है और इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल क्या है। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल क्या है, इस क्लास को देखने से पहले उन क्लास को अवश्य देखें ताकि आज जो कंटेंट दिया हुआ है वो आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन वह होती है जो डेटा है वो दो रूप में हो सकता है। कौन से रूप में हो सकता है? डेटा है वो दो रूप में हो सकता है, एक तो व्यवस्थित होता है और एक अव्यवस्थित होता है। डेटा कौन से रूप में होता है? व्यवस्थित। और डेटा है वो कौन से रूप में होता है? देखो दोस्तों, डेटा है दो रूप में होते हैं, एक तो व्यवस्थित, एक तो होता है व्यवस्थित और एक दूसरा होता है अव्यवस्थित। डेटा का एक रूप व्यवस्थित होता है, दूसरा होता है अव्यवस्थित। व्यवस्थित डेटा होता है वो अर्थपूर्ण होता है। जो भी डेटा व्यवस्थित होगा, एक सीक्वेंस में होगा, उसका क्या होगा? अर्थ होगा, एक निश्चित अर्थ होगा। उसका क्या होगा? एक निश्चित अर्थ होगा। अव्यवस्थित डेटा का कोई अर्थ नहीं होता। क्या नहीं? अर्थ नहीं होता। तो ये एक होता है अर्थहीन होता है। अव्यवस्थित डेटा क्या होता है? अर्थहीन होता है। व्यवस्थित डेटा है वो क्या है? अर्थपूर्ण होता है। और अव्यवस्थित डेटा है वो क्या है? अर्थहीन होता है। क्या होता है? अर्थहीन होता है। जो अव्यवस्थित डेटा है वह तो एक डेटा के रूप में ही रह जाता है। क्या? डेटा के रूप में ही रह जाता है। और जिस डेटा का व्यवस्थित हो जाए और उसकी अर्थता को वह प्रकट करे तो वह क्या बन जाती है? वही डेटा क्या बन जाता है? वही डेटा है वो एक सूचना के रूप में बन जाता है। क्या बन जाता है? वह डेटा एक सूचना के रूप में बन जाता है। ये सूचना होती है जो यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी सूचना के आधार पर हम कार्य करते हैं। इसी सूचना के आधार पर हम भविष्य और वर्तमान का जो आने वाली कार्य है वही कार्य भी करते हैं। इसी सूचना के आधार पर आगामी और जो वर्तमान का कार्य है वो इसी सूचना के आधार पर करते हैं। तो दोस्तों आपको जो मैं समझाना चाहता था ताकि वो आप समझ पाए होंगे। अब हम देखते हैं सूचना की परिभाषा क्या है और सूचना की परिभाषा क्या है। हम शुरू कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन क्या है, यानी सूचना क्या है। इन्फॉर्मेशन या फिर हिंदी में इसे कहते हैं सूचना। सूचना क्या है? सूचना होती है वो डेटा का एक
जब डेटा अव्यवस्थित होता है उसके बाद में जो कंप्यूटर या सीपीयू के द्वारा प्रोसेस करने के बाद में जो अर्थपूर्ण परिणाम प्राप्त होता है वह क्या है, वही सूचना है। वह क्या है, वही सूचना है। तो कंप्यूटर में क्या होती है, डेटा होता है जो किसको दिया जाता है, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम डेटा देते हैं और वह डेटा प्रोसेसिंग कर कर या प्रोसेस कर कर डेटा देता है। कौन देता है, यूजर। यूजर के द्वारा जो डेटा दिया जाता है वह प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद में जो प्रोसेस करते हैं अर्थपूर्णता आती है, अर्थ आता है और वह इंफॉर्मेशन में किसमें, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। यूजर है वो अव्यवस्थित डेटा देता है। क्या देता है, अव्यवस्थित। अव्यवस्थित होता है वो क्या होता है, निर्थक होता है, बिना अर्थ के होता है, उसका अर्थ नहीं होता। उसके बाद में ये डेटा यूजर द्वारा दिया जाता है, किसमें, इनपुट डिवाइसेस से दिया जाता है। और यहाँ इससे पहले डेटा क्या होता है, इससे पहले प्रोसेस नहीं होता है। उसके बाद में ये सीपीयू के संपर्क में आता है तो वह किस सीपीयू से क्या होता है, सीपीयू में जाता है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर प्रोसेस होता है, उसकी प्रक्रिया होती है। क्या होती है, उसकी प्रक्रिया करता है, प्रोसेस करता है। किसके द्वारा, प्रोसेसर के द्वारा। किसके द्वारा करता है, प्रोसेसर या सीपीयू या प्रोसेसर। किसके द्वारा करता है, प्रोसेस किसके द्वारा करता है, सीपीयू या फिर प्रोसेसर के द्वारा करता है। और यह सीपीयू और प्रोसेसर है कहां पर स्थित, कहां पर होते हैं, स्थित कहां पर होते हैं। तो यह सीपीयू और ये प्रोसेसर है जो मदरबोर्ड पर क्या स्थित होता है, सीपीयू का सॉकेट, क्या, या प्रोसेसर का सॉकेट होता है। आगामी कक्षाओं में सॉकेट के बारे में जानेंगे। सॉकेट कितने प्रकार के होते हैं, सॉकेट किसे कहते हैं, उस पर क्या लगा होता है, उस पर एक सॉकेट होता है और उस सॉकेट में क्या स्थित होता है, इस प्रकार का चौकोर क्या स्थित होता है, सीपीयू या फिर इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू को क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो यह डेटा यूजर के द्वारा जो डेटा दिया जाता है वो यहाँ पर प्रोसेस, इससे पहले प्रोसेसिंग नहीं होता है, सीपीयू में जाकर वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस कर आउटपुट डिवाइसेस से, और जो आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती है किससे, सीपीयू से कनेक्ट होती है, तो वह प्रोसेस कर किस में परिवर्तित करती है, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है। ये क्या देता है, ये परिणाम होता है, यानी आउटपुट कौन देता है, आउटपुट डिवाइसेस है वो आउटपुट देती है। आउटपुट डिवाइसेस क्या करती है, आउटपुट देती है। और ये आउटपुट का एक रूप होता है जिसे क्या कहती है, इंफॉर्मेशन कहती है। जैसे इनपुट का रूप कौन सा होता है, इनपुट का रूप डेटा और निर्देश होते हैं। इनपुट का रूप कौन सा होता है, डेटा और निर्देश होते हैं। उसी प्रकार आउटपुट का रूप क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है। आउटपुट का रूप क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है। दोस्तों जो मैं समझा पाया आप समझ पाए होंगे। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी क्या देखते हैं, परिभाषा देखते हैं कि सूचना की परिभाषा क्या है, इंफॉर्मेशन की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर में अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं ना, कंप्यूटर में अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम के रूप में अर्थपूर्ण डेटा मिलता है, कंप्यूटर
कंप्यूटर या सीपीयू में अव्यवस्थित अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम के रूप में अर्थपूर्ण या अर्थपूर्ण और व्यवस्थित डेटा प्राप्त होता है, उसे सूचना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सूचना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सूचना कहते हैं। कंप्यूटर या सीपीयू में अव्यवस्थित डेटा, यूजर क्या देता है? अव्यवस्थित डेटा देता है, और जो प्रोसेस कौन करता है? प्रोसेस सीपीयू करता है। करने के बाद सीपीयू में जो डेटा जाता है, इसमें जो डेटा जाता है, ये यहाँ पर क्या करता है? प्रोसेस करता है, प्रक्रिया करता है। करने के बाद जो परिणाम यहाँ पर क्या मिलता है? परिणाम मिलता है के रूप में, यहाँ ये परिणाम मिलता है, इसका रूप क्या होता है? के रूप में जो डेटा, यहाँ पर जो डेटा प्राप्त होगा वह क्या होगा? सूचना होगी। वह क्या होगी? सूचना होगी। इसी को क्या कहेंगे हम? सूचना कहेंगे। सीपीयू है जो अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम के रूप में जो व्यवस्थित डेटा और अर्थपूर्ण डेटा देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सूचना। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सूचना। तो दोस्तों, हमने देखा कि सूचना है वो किसे कहते हैं? तो सूचना है वो किस डिवाइसेस से प्राप्त होती है? तो सूचना है वो आउटपुट डिवाइसेस होती है ना, उससे प्राप्त होती है। और सूचना का स्टोर है वो डिजिटल डेटा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? डिजिटल डेटा के रूप में होता है। और सूचना है जो वर्तमान और भविष्य, मतलब आगामी और जो यह चल रहा है, उसकी क्या करती है? उसको मूल्यांकन करने में क्या करती है? और निर्णय लेने में क्या करती है? सहायता करती है। और डेटा है जो प्रोसेसिंग होने के बाद क्या प्राप्त करता है? डेटा है जो प्रोसेसिंग, या यहाँ पर प्रोसेसिंग नहीं होगा, डेटा सीपीयू के संपर्क में आने के बाद यहाँ पर क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेस होगा डेटा। तो प्रोसेस होने के बाद की प्रक्रिया क्या होती है? इसके विशेष में हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसके विशेष में लिख सकते हैं। विशेष में क्या लिख सकते हैं? कि ये एक तो डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर होता है। किसके रूप में होता है? डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर होता है। और ये क्या है? प्रोसेसिंग और ये क्या है? प्रोसेसिंग के बाद की क्या है? प्रक्रिया है। प्रोसेसिंग के क्या है? बाद की क्या है? ये एक प्रक्रिया है। प्रोसेसिंग से पहले जो होता है वह डेटा होता है, और प्रोसेसिंग के बाद में हमें क्या मिलता है? वह मिलता है इंफॉर्मेशन होती है। और ये प्रोसेसिंग हो चुकी होती है, और ये संगठित डेटा यानी व्यवस्थित डेटा का एक रूप है। व्यवस्थित डेटा का क्या है? रूप।
ये एक क्या है, व्यवस्थित डेटा का रूप है या फिर समूह है। व्यवस्थित डेटा का रूप या क्या है, समूह है। क्या है, समूह है। व्यवस्थित डेटा का रूप या समूह है। अब हम देखते हैं कि सूचना वास्तव में एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि सूचना क्या होती है। सूचना क्या होती है। आपने अनेक बुक्स में देखे होंगे, परिभाषा देखी होंगी। अब हम देखते हैं और समझते हैं कि वास्तविक में सूचना क्या होती है और क्या नहीं होती है। जैसे किसी स्टूडेंट्स, एक कक्षा में स्टूडेंट्स है, तो उसमें पूछा जाए कि उसकी आयु क्या है। एक ये क्या है, एक क्लासरूम है। क्लासरूम है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, 20, 30, 40, 50 इस तरह से। तो इसमें पूछा जाए कि इसकी आयु क्या है। क्या है, आयु क्या है, एज क्या है। तो वो क्या होती है, एज। तो एज क्या होती है, इसकी क्या होती है, डेटा। डेटा होती है। जबकि इसी एज को प्रोसेस करने के बाद यानी औसत, इसका क्या होता है, एज का औसत निकालते हैं। क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं। तो वह क्या होती है, एक सूचना का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है, एक सूचना का रूप ले लेती है। किसका, एक सूचना का रूप। मतलब एक क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स है, उसकी आयु का हम निर्धारण नहीं कर सकते कि इस क्लास की आयु क्या है, नहीं कर सकते। लेकिन इन सभी की आयु के योग और स्टूडेंट्स के योग को भाग देकर हम उसका औसत निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, औसत। जो औसत निकालते हैं वह क्या होता है, स्टूडेंट्स, कुल स्टूडेंट्स होते हैं ना, कुल विद्यार्थी। विद्यार्थी की आयु का योग और कुल विद्यार्थियों की आयु का योग और कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी। तो ये जो प्रोसेसिंग करता है, ये प्रोसेस एक प्रक्रिया हो गई। इस प्रक्रिया के द्वारा ही हम ये औसत निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं ये प्रक्रिया हुई है, किसके द्वारा हुई, ये सीपीयू के द्वारा, और ये औसत निकाला गया। ये क्या है, ये क्या है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। और ये इसकी आयु है, जो जैसे 20, 50, 60, 30, 60 नहीं कह सकते, 20, 50 नहीं, 20, 25, 30 और 20, 25, 30, 21, 18, 27। ये इस प्रकार की आयु होती है ना विद्यार्थियों की। ये आयु, ये अलग अलग, ये क्या है, व्यवस्थित नहीं है। इसका ये व्यवस्थित नहीं है। तो ये क्या है, ये एक डेटा है। ये क्या है, ये एक डेटा है। और ये डेटा प्रोसेसिंग कर कर प्रोसेसर के द्वारा क्या क्या एक औसत के रूप में बदलता है। तो ये क्या बन जाती है, एक इंफॉर्मेशन। क्या बन जाती है, एक इंफॉर्मेशन। उसी तरह जिस तरह आपके पास कोई बुक्स होगी, किसी गाइड होगी, वह गाइड्स क्या है, उसमें अनेक क्या होती है, उसमें अनेक क्या होता है, डेटा होता है। उसमें लाइनिंग होती है, उसमें शब्द होते हैं और पैराग्राफ होते हैं। वो सब वो उस बुक्स के लिए तो क्या है, एक सूचना है। लेकिन उस बुक्स में से इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण तथ्यों को, क्या महत्वपूर्ण तथ्यों को हम निकाल कर एक नोट्स का रूप दे देते हैं। एक नोट्स का रूप दे देते हैं। तो वह नोट्स क्या है, एक नोट्स का रूप दे देते हैं। तो वह नोट्स क्या हो गया, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन हो गई, ये सूचना हो गया, सूचना। ये नोट्स क्या हो गई, ये एक सूचना होगी। जबकि ये बुक्स है, बुक है, वो क्या हो गई, ये बुक है, वो क्या हो गई, ये हो गया डेटा। अब ये एक डेटा के रूप में रहेगी। जबकि ये नोट्स है, किस में बदल गया, सूचना के रूप में बदल गया। किसमें,
सूचना के रूप में। दोस्तों, आपको ये समझ आया होगा कि सूचना क्या है, वास्तविक में सूचना क्या है, क्या सूचना क्या है, किसे कहते हैं, समझ पाए होंगे कि सूचना क्या है। अब हम देखते हैं सूचना किससे मिलकर बनती है और सूचना से मिलकर क्या बनता है। सूचना किससे मिलकर बनती है और सूचना का निर्माण कैसे होता है और सूचना किससे निर्मित होती है और सूचना से किस किस का निर्माण होता है। आधुनिक कंप्यूटर है तो दोस्तों वो आधुनिक कंप्यूटर है, वो डिजिटल आधार पर कार्य करता है। आधुनिक कंप्यूटर किसके आधार पर कार्य करता है? आधुनिक कंप्यूटर क्या करता है? आधुनिक कंप्यूटर वह डिजिटल के आधार पर कार्य करता है। डिजिटल आधार पर कार्य कर रहा है। आधुनिक कंप्यूटर डिजिटल आधार पर कार्य करता है। यह पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अब देखते हैं सूचना का निर्माण कैसे होता है और सूचना से किसका निर्माण होता है। सबसे पहले दोस्तों होती है डेटा। क्या होती है? डेटा। ये प्रोसेसिंग करने के बाद किसका निर्माण करते हैं? इंफॉर्मेशन का। किसका निर्माण करते हैं? ये करते हैं इंफॉर्मेशन का। और ये इंफॉर्मेशन है जो ये इंफॉर्मेशन मिलकर किसका निर्माण करती है? एक प्रोग्राम का। किसका? एक प्रोग्राम का। ये इंफॉर्मेशन मिलकर ये इंफॉर्मेशन है जो मिलकर किसका निर्माण करती है? प्रोग्राम्स का। और प्रोग्राम्स है वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सॉफ्टवेयर का। ये किसका निर्माण करते हैं? ये प्रोग्राम्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सॉफ्टवेयर का। तो ये प्रोसेसिंग करने के बाद इंफॉर्मेशन में बदलती है और इंफॉर्मेशन है का संयुक्त रूप क्या है? प्रोग्राम है। और प्रोग्राम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सॉफ्टवेयर का। तो हमने डेटा के रूप में देखा कि डेटा क्या है, कितने प्रकार के हैं। डेटा के बारे में फुल एंड फाइनल जानकारी हमने प्राप्त की। इतनी जानकारी प्राप्त की जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को डेटा के बारे में जो पूछा जाएगा, जो हमारी क्लास में है, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। उसके बाद में हमने आज इंफॉर्मेशन की जानकारी ले ली। अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन से किसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोग्राम्स का। और प्रोग्राम्स के समूह से किसका? सॉफ्टवेयर का। इंफॉर्मेशन क्या है हमने देख लिया। इंफॉर्मेशन किससे मिलकर बनती है? डेटा से मिलकर क्या बनती है? इंफॉर्मेशन। किस प्रकार बनती है? किस प्रकार बनती है? जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो आप फॉर्म फिल करते हैं, उसमें आपका नेम क्या है? नेम, एड्रेस, मदर्स नेम, फादर नेम, ये फादर नेम, इस प्रकार अनेक कॉलम बने होते हैं। उसमें आप क्या? अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी माता का नाम, अपने पिता का नाम और अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आदि लिख देते हैं। तो ये क्या होती है? ये पहले क्या थे? ये सब क्या थे? ये थे एक डेटा। क्या थे? ये एक डेटा। लेकिन जो इसमें जो फिल हो गए, इसमें जो ये फिल हो गए, तो ये किसका रूप? ये क्या बन गया? एक सूचना बन गई। ये क्या बन गई? एक सूचना बन गई। और इसी प्रकार ये सूचना होती है। इन्हीं सूचना से मिलकर क्या बनता है? प्रोग्राम बनता है। क्या बनता है? प्रोग्राम बनता है। और प्रोग्राम्स के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये सब कहते हैं। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि प्रोग्राम से मिलकर क्या बनता है? सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। अनेक प्रोग्राम्स है वो मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं? सॉफ्टवेयर का करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम्स किस प्रकार मिलकर सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। आपने व्हाट्सएप तो चलाते होंगे, यूट्यूब भी चलाते होंगे, जिसमें जो आपको अलग अलग आइकॉन्स दिखाई देते हैं ना, व्हाट्सएप के जैसे स्टेटस आपको दिखाई देता है। आपको जो ये स्टेटस दिखाई देता है, आपको चैट का ऑप्शन दिखाई देता है। आप मैसेज करते हैं, एसएमएस करते हैं, मैसेज करते हैं, एसएमएस करते हैं। ये आपको ऑनलाइन का मैसेज
ऑनलाइन दिखाई देता है कि ये चैट पर ऑनलाइन है। ये सभी क्या है, अलग अलग की प्रोग्राम्स होते हैं। ये सभी अलग अलग क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। और इन प्रोग्राम्स को मिलाकर आपका एक व्हाट्सएप बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, व्हाट्सएप बनाया जाता है। तो ये एक व्हाट्सएप क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है व्हाट्सएप। तो ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। जबकि ये सब क्या है, ये क्या है सब, ये क्या है, ये सब है प्रोग्राम। इन प्रोग्राम्स के मिलकर ही क्या, किसका निर्माण करते हैं, ये प्रोग्राम मिलकर एक किसका, सॉफ्टवेयर का। ये क्या है, ये प्रोग्राम्स है और इन प्रोग्राम से मिलकर एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि डेटा की फुल जानकारी, इंफॉर्मेशन की फुल जानकारी और प्रोग्राम्स। अब हम इसकी स्टिक परिभाषा देखते हैं क्या होती है। इसकी क्या होती है, स्टिक परिभाषा। इसकी डेटा की देख ली, इंफॉर्मेशन की देख ली, प्रोग्राम्स की देखते हैं। प्रोग्राम है सूचना के समूह को सूचना का एक क्या होता है, समूह वह प्रोग्राम होता है। और सॉफ्टवेयर है सूचना का एक समूह, क्या है, प्रोग्राम है। और प्रोग्राम का समूह क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है। कंप्यूटर सिस्टम के दो भाग होते हैं। कौन से, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कौन से, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये हमारी कंप्यूटर क्या होता है, एक कंप्यूटर या मानव के समान ही होता है। उसकी कार्य क्षमता अलग होती है, इसकी कार्य क्षमता अलग होती है। अब समझाने के रूप में हम समझ रहे हैं कि एक मानव है, जैसे समझो एक कंप्यूटर एक मानव है। तो सॉफ्टवेयर क्या हो गई, सॉफ्टवेयर क्या हो गया, मानव की जैसे आत्मा होती है ना, शरीर की आत्मा होती है, तो वह क्या हो गई, सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर क्या हो गया, हार्डवेयर बॉडी हो गई, शरीर हो गया। क्या हो गया, शरीर हो गया। और एक होता है मनुष्य, क्या होता है, दिल होता है। तो वह क्या होता है कंप्यूटर में, ये तो मानव क्या होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में होता है मदरबोर्ड। क्या होता है, मदरबोर्ड। और दिमाग, माइंड होता है, दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है या मस्तिष्क होता है, वह क्या होता है, इसे मस्तिष्क ही लिख देते हैं। मस्तिष्क होता है, वह क्या, ये तो मानव का मस्तिष्क होता है। वह कंप्यूटर में क्या होता है, तो कंप्यूटर में होता है सीपीयू। और मानव में क्या होता है, मस्तिष्क, और इसमें होता है सीपीयू। तो मानव में क्या होती है, आंख। क्या होती है, आंख। कंप्यूटर सिस्टम से जैसे आंखें हो गई, आंख। तो वह किस कंप्यूटर में क्या होता है, स्कैनर। तो इसमें क्या हो गया, वह स्कैनर, आंख हो गई। और कंप्यूटर सिस्टम में क्या हो गया, स्कैनर। जबकि कंप्यूटर में स्कैनर और मानव में आंख। सॉफ्टवेयर वह किसमें, आत्मा के जैसे कार्य करता है। शरीर में जैसे आत्मा कार्य करती है, कंप्यूटर में वैसे ही सॉफ्टवेयर कार्य करता है। और कंप्यूटर में जैसे हार्डवेयर कार्य करते हैं, शरीर में हार्डवेयर कंप्यूटर में कार्य करते हैं। शरीर में जैसे बॉडी कार्य करती है, वैसे ही बॉडी होती है, वैसे ही क्या होता है, हार्डवेयर होता है। और मस्तिष्क जैसे कार्य करता है, वैसे ही क्या है, सीपीयू कंप्यूटर में कार्य करता है। जैसे हमारा दिल है,
वो कार्य हार्ट है वह कार्य करता है, उसी प्रकार मदरबोर्ड है वह कार्य करता है किसका, वह कंप्यूटर में उसी प्रकार कार्य करता है। जिस प्रकार हमारी आँख होती है उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर में स्कैनर होता है। जैसे आप हमारे हाथ होते हैं ना, जैसे हमारे हाथ हैं वो क्या हो गए, इनपुट और आउटपुट की तरह कार्य करते हैं, इनपुट और आउटपुट की तरह कार्य करते हैं। ये थी कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी और कंप्यूटर संरचना थी। और प्रोग्राम्स के बारे में हम देख रहे हैं, प्रोग्राम क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में हमने देख लिया। और अब हम देखते हैं कि किसी भी फाइल के बारे में, कंप्यूटर में जो फाइल होती है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन, किसी भी फाइल जैसे एक फ़ोटो के रूप में हो सकती है, एक वीडियो के रूप में हो सकती है, एक MP3 के रूप में हो सकती है, और वह अनेक फॉर्मेट में भी हो सकती है। तो उसमें कुछ ऐसी होती है जो उसमें देखते हैं क्या होता है कि डू यू नो में। अब हम देखते हैं डू यू नो में। डू यू नो में देखते हैं कि एक इंफॉर्मेशन है, क्या एक सूचना है किसी भी फाइल्स की, कोई भी फाइल्स है, जैसे वह क्या हो गई MP3 भी हो सकती है, क्या MP3 फाइल है, क्या PNG, JPG या फिर HD, किसी भी तरह की कोई फाइल है, तो उसमें उस फाइल्स में किस प्रकार की कौन कौन सी हम सूचना होती है जो कॉमन होती है। अनेक होती है, अलग अलग फाइल्स में अनेक होती है, लेकिन जो कॉमन होती है वह सूचना देखो। जैसे पहली सूचना ये होती है कि वह फाइल किस प्रकार की है, उस फाइल का टाइप क्या है। जैसे वह वीडियो है, MP3 है, MP4 है, जैसे ये PNG है, PDF है, वह किस प्रकार की, प्रकार किसका है, क्या है। और दूसरा है उसका साइज, उसका पहला तो हो गया प्रकार क्या है, फाइल का प्रकार क्या है, दूसरा उसका साइज, दूसरा उसका साइज क्या है, साइज उसकी आकार कहते हैं, आकार यानी साइज क्या है, KP किलोबाइट में है, MB मेगाबाइट में है, या TB टेराबाइट में है, या PP पेंटाबाइट में है। इस प्रकार फाइल के क्या होते हैं, इस प्रकार फाइल के साइज होते हैं। ये हम आने वाली कक्षाओं में, आगामी कक्षाओं में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे मेमोरी। जब हम मेमोरी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद में उसकी लास्ट मॉडिफाई डेट, उसकी क्या है लास्ट मॉडिफाई डेट, उसकी लास्ट मॉडिफाई डेट क्या है, उसमें अंतिम परिवर्तन कब किया गया, उस फाइल में अंतिम परिवर्तन। ये सब क्या होता है एक फाइल्स में होता है, ये सब क्या होता है एक फाइल्स में होता है। अनेक फाइल्स में जैसे उसका टाइम भी हो सकता है, उसमें टाइम भी हो सकता है, वह कितने टाइम की है, वीडियो होती है वो कितने टाइम की होती है। जबकि एक फ़ोटो होती है वो बताती है कि कब ये फ़ोटो क्लिक की गई, कब ये इसमें स्टोर की गई, ये भी होता है। अनेक अलग अलग फाइल्स में अलग अलग होते हैं। ये सब अलग अलग फाइल्स में अलग अलग प्रकार की सूचनाएं होती है एक फाइल के रूप में। लेकिन ये सब क्या है, ये कॉमन होती है। किस टाइप क्या है, उस फाइल का टाइप क्या है, दूसरे उसका साइज क्या है या आकार क्या है, और लास्ट मॉडिफाई डेट, अंतिम उस फाइल में अंतिम परिवर्तन कब किया गया, उस फाइल में अंतिम परिवर्तन कब किया गया। हमने जाना कि इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है और इन्फॉर्मेशन का निर्माण कैसे होता है। तो अब हम लास्ट में देखते हैं कि विश्व सूचना या विश्व दूरसंचार दिवस है वो कब मनाया जाता है। विश्व सूचना या विश्व दूरसंचार दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 17 मई को। वो कब मनाया जाता है, 17 मई को मनाया जाता है विश्व
सूचना या विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 17 मई को। एक और HP लूहन, क्या है HP लूहन? HP लूहन है वो कंप्यूटर आधारित चयनित सूचना सेवा के प्रवर्तक है। क्या है? HP लूहन है वो कंप्यूटर आधारित चयनित सूचना सेवा के प्रवर्तक। चयनित सूचना सेवा के प्रवर्तक कौन है? HP लूहन। क्या है? HP लूहन। थैंक यू दोस्तों, आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। और तो आपको यह क्लास पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब अवश्य करें।